युवाओं की बात युवाओं के साथ बीजेपी कांग्रेस के दो युवा नेता आप सबके बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, रवि भगत जी और सुबोध हरितवाल जी। और देखिए सत्ता में इस वक्त है कांग्रेस, तो मेरा पहला सवाल सुबोध जी से ही रहेगा। सुबोध जी, बेरोजगारी बड़ा संकट है छत्तीसगढ़ में और मुझे नहीं लगता कि आप इस बात से डिनाई करेंगे। मैम, मैं सबसे पहले इसी बात को आपकी डिनाई करूंगा। बेरोजगारी संकट है, मैं मानता हूं, पर छत्तीसगढ़ में नहीं देश में। कैसे है ये आपको समझना पड़ेगा, शायद आपको भी अपने फैक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। 2019 में, 2014 में और 19 में दोनों में मोदी जी ने वादा किया कि हम सरकार में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नए रोजगारों का सृजन करेंगे। उस हिसाब से आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनसे हिसाब मांगना चाहिए था। जो सामने खड़े होकर मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, उन्हें यह हिसाब मांगना था कि 9 साल के 18 करोड़ रोजगार कहां हैं। ये पॉइंट है। छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। देश में तो बेरोजगारी इतनी भयानक है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करने वाली एजेंसी हुआ करती थी रेलवे, उसने पिछली छमाही में कोई नौकरी नहीं निकाली है। पिछली छमाही में मत जाइए, आप उसके भी पीछे चले जाइए। मैं दावा करता हूं रवि भगत जी जब अपनी बात करें तो मुझे दिखा दे आंकड़े कि कब रेलवे ने नौकरी निकाल करके युवाओं को स्थान दिया, तो मैं इस डिबेट को भी शायद छोड़ दूं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर आज, CMI एक एजेंसी है मैम, केंद्र सरकार के द्वारा अधीन है। उसे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ राज्यों में उनके लिए भी वो अच्छे आंकड़े जारी करती है। उस एजेंसी ने आंकड़े जारी किए कि छत्तीसगढ़ में देश में न्यूनतम बेरोजगारी है 0.05%। सुनिएगा पूरी बात को। और देश में बेरोजगारी की दर है 8%। तो छत्तीसगढ़ तो अच्छा कर रहा है। और पिछले 18 सालों मैं दावा करता हूं छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए एक साथ बंपर नौकरी निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया। उसके बाद जब हमारी सरकार आई, शिक्षकों की भर्ती के मामले में बोलूं, 18 साल पे दावा करता हूं भारतीय जनता पार्टी दिखा दे कि किस दिन उन्होंने नौकरियां निकाली युवाओं के लिए। हमने आई 14,580 शिक्षकों की नौकरी निकाली एक साथ, शायद कभी नहीं हुआ इतिहास में। और शर्म की बात यह है कि जब हम इस राज्य में सरकार में आए थे तब इस प्रदेश की बेरोजगारी की दर 18% थी, आज 0.5% है। तो मुझे लगता है ये खुशी की बात है युवाओं के लिए कि ये एक ऐसा राज्य है जहां पे हम इनको मौका देते हैं रोजगार का, इनको ये व्यवस्था देते हैं कि ये लोग सरकारी और गैर सरकारी पदों पर जाकर के राज्य की सेवा करें। और हमने आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाया है। पकौड़ा तलने के लिए नहीं कहा है, पकौड़ा तलना रोजगार भी नहीं है, ये भी आप युवाओं को बता दूं, पकौड़ा तलना जीविका है। हमने उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। कृषि की ओर 37% युवा छत्तीसगढ़ में गए हैं। ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, हर एक युवा के लिए इस प्रदेश के। और मैम, इसके साथ साथ हमने आउटसोर्सिंग बंद की, जिसको एक टोकनी में भर करके भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही थी, उस आउटसोर्सिंग को बंद करने का हमने काम किया। और हमने इस राज्य के युवाओं को उनका अधिकार देने का काम किया। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स ये कहती है सुबोध जी की 18 लाख से ज्यादा पंजीकृत युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी भत्ता भी आपकी सरकार दे रही है। और जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल CMI के जो आंकड़े उसके मुताबिक पूरे देश में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है, लेकिन एक कम आबादी वाले राज्य के हिसाब से क्या आपको नहीं लगता कि 18 लाख एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है? मैम, 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार आज हैं। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 25.5 लाख पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार राज्य में थे। ये आंकड़ा भी पूरे देश में है। तो अगर आज 18 लाख है तो हम तो 7 लाख लोग, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, लगभग 5 लाख लोगों को सरकार ने 4.5 साल में रोजगार दिया है। अगले 15 साल में, अगले 5 साल में हम 15 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ की सरकार कम से कम केंद्र की सरकार की तरह झूठ नहीं बोलती कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। हम जितना भी देंगे युवाओं को उनका अधिकार देंगे। रवि भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं, BJYM के अध्यक्ष हैं। और रवि भगत जी, 15 साल की सरकार पे बहुत से सवाल उठते हैं। 25 लाख बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा जो है सुबोध जी ने अभी सामने रखा, डिफेंस में क्या है आपके? सबसे पहले तो आपके इस नए चैनल के लिए आप सबको बधाई देता हूं और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर को राम राम और जोहार करता हूं। सुबोध भाई ने जो कहा कि छत्तीसगढ़ का युवा मोदी मोदी कह रहा है, निश्चित ही ये मोदी मोदी जो कह रहा है ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और जिस प्रकार से आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो इनके फैक्ट्स में कुछ अलग आंकड़े लगते हैं, विधानसभा में कुछ अलग आंकड़े बताए जाते हैं। और 18 लाख
को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जब बेरोजगारी भत्ता के लिए पंजीयन कराए जा रहे थे उस समय सारे सर्वर फेल हो गए थे। तो ये बताता है कि किस प्रकार से इनकी नीति और नियत चल रही है। अभी शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे, जितने का एग्जाम हुआ है, जितने की वो सीट आई है, उससे 99 अभ्यर्थी बढ़ गए हैं। मतलब नौकरी के नाम पे, मतलब मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में युवाओं को इतना छला जा रहा है कि भ्रष्टाचार की भर्ती एक बहुत बड़ा मामला है। पीएससी हो, व्यापम हो, पुलिस एसआई की भर्ती हो, मतलब आप कहने के लिए मैं बता दूं, यहाँ उसेन बोल्ट से अधिक दौड़ने वाला है। मतलब यहाँ विश्व के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, विश्व के दौड़ने के रिकॉर्ड नहीं टूट रहे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मतलब हम नरवा कहते हैं तो नरवा में पानी बहता है, यहाँ भ्रष्टाचार की नदियां बह रही है। गुरुआ कहते हैं तो यहाँ के युवाओं के भविष्य को इन्होंने गुरुआ बना दिया है। आप इस चीज को सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का युवा बेरोजगारी, और चपरासी की भर्ती होती है तो कितने फॉर्म आते हैं, वो बेरोजगारी का आंकड़ा आप बता सकता है कि सुबोध जी, देखिए आरोप है, और पीएससी का जिक्र क्योंकि किया यहाँ पर रवि जी ने, तो पीएससी 2021 का रिजल्ट आया और उसमें एक एलिगेशन लगा इस रिजल्ट के ऊपर, वो ये कि ऑफिसर्स जो हैं, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनके घर के बच्चों के ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप इन सब एग्जाम्स में भी युवा जो देते हैं नौकरी पाने के लिए, उस पर भी लगते दिखाई दे रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो पीएससी पर आरोप लगाना छत्तीसगढ़ के उन युवाओं की क्षमता पर आरोप लगाना है जो वहां सेलेक्ट होकर के गए हैं। मुझे लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के पास कोई साक्ष्य ना हो, आरोप लगाना निरर्थक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ कागज लेकर के निकल गए कि ये कांग्रेस नेताओं के बच्चे हैं, ये अधिकारियों के बच्चे हैं, इनकी नियुक्ति गलत हुई है या इनका सिलेक्शन गलत हुआ है, इन पर कार्रवाई कर दो। आप क्या उनकी योग्यता पर, क्या उनके टैलेंट पर सवाल उठा रहे? एक आम छत्तीसगढ़िया सेलेक्ट हो रहा है तो उसके टैलेंट पर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है? मैं यहां दावा करता हूं आपके चैनल पर, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता एक प्रूफ लेकर के आ जाए कि ये व्यक्ति गलत तरीके से सेलेक्ट हुआ, हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप कहिएगा। कार्रवाई तब हुई थी जब पीएससी में अशोक दरबारी को हटाया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वर्षा डोंगरे का कांड अगर यहां पर लोगों को याद नहीं होगा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना फैक्ट चेक करना चाहिए। दूसरी बात, कार्रवाई तब होनी चाहिए थी जब छत्तीसगढ़ में पीएमटी का पेपर लीक हुआ था। इतिहास में कभी छत्तीसगढ़ में पीएमटी और पीईटी जैसे अखबारों के जैसे एग्जाम्स, जो हाई प्रोफाइल एग्जाम्स होते हैं, उसमें बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए पढ़ने जाते हैं। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के फार्म हाउस में जब पीएमटी का पेपर का डिक्टेशन हो रहा था, तब क्या करती थी भारतीय जनता पार्टी? मैं आज दावा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी है, ये मैं समझता हूं। कभी धर्मांतरण को लेकर के उतर जाते हैं, कभी पीएससी को लेकर के आ जाते हैं, पर अगर फैक्ट्स के साथ आए तो हम शायद कार्रवाई भी करेंगे। अगर बताएं कि इस मामले पर इस तरीके से गलत हुआ है, हम कार्रवाई कर देंगे। भूपेश बघेल जी हर मंच से कहते हैं कि पीएससी की आप जानकारी, हवा पर आरोप लगाने से अच्छा होता है फैक्ट्स के साथ बात करें। तो आरोप रवि भगत जी लगा रहे हैं, शिकायत अगर करेंगे तो कार्रवाई होगी, ये कहना है सुबोध जी का। तो क्या आप लोग शिकायत? कार्रवाई नहीं होगी। मैं दावा कर रहा हूं कि अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता फैक्ट्स के साथ आए कि इस तरीके से गलत सिलेक्शन हुआ है, तो मैं उनके साथ आंदोलन करने जाऊंगा, यह भी दावा कर रहा हूं आपके सामने। बहुत बड़ा दावा है रवि जी। देखिए, मैं मरीज हूं, मैं डॉक्टर के पास गया तो उदाहरण समझ लीजिए, ठीक है? पहले तो क्या मैं ही अपना इलाज करूंगा क्या? हाँ, पत्रकारिता जगत ने विषय उठाया है, हमने उस पर आंदोलन किया, एक युवा कार्य, हम तो युवाओं के मरीज को बताना तो पड़ेगा, पेट दर्द के कारण आए हो, सर दर्द के कारण आए हो, हार्ट अटैक के कारण युवाओं के बीच में गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर बताएगा कि ये इलाज करना है आपका। बिल्कुल, हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का रिपोर्ट भाई, छत्तीसगढ़ बताना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के हम अगर नालंदा परिसर में बैठे हैं तो वहाँ भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता नहीं बैठा था, आम परीक्षार्थी बैठा था। हम नालंदा परिसर में अगर चर्चा करने जा रहे हैं पीएससी के परीक्षार्थियों का, तो हमारा कार्यकर्ता नहीं बैठा था, परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी बैठा था। उनका इल्जाम है, इसलिए सीबीआई जांच करा दीजिए, घोटाले पता चल जाएंगे। जांच करा लीजिए। क्यों? कभी ईडी को लाते, कभी इनकम टैक्स को लाते, सीबीआई जांच कराने में क्यों तकलीफ हो रही है? सीएम साहब से रास्ता खुला है, सीबीआई जांच करा दिए, सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, सीबीआई जांच करा दिए, सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। आप सीबीआई जांच कराने से डरते हैं क्योंकि वहां घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री के ओएसडी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये बड़ा रेखा बरगरिया,
आप अपने फैक्ट्स चेक कर लीजिए। बिल्कुल, मैं फिर आप चेक आपको दावा हम चेक करता हूं, करके आपको मैं फिर आपको दावा सम्मान करता घर हूं, भेज देंगे, आपको आप सम्मान PSC घर के भेज मामले देंगे। पर एक सबूत ले आइए। बिल्कुल, कार्रवाई हम नहीं करवाएंगे तो आप बात कीजिए। सबूत हम नहीं, सीबीआई जांच करेगी, सबूत आएगा जिस पर कहां कहां क्या घोटाला हुआ तो है। भगत जी उसके लिए आपको जो है शिकायत भी तो करनी होगी। तो अगर ये मुद्दा है तो जो युवा मोर्चा है बीजेपी का, वो सड़कों पर युवाओं की तमाम मुद्दों के साथ क्यों नहीं उतर रहा है? हम बिल्कुल पीएससी के मुद्दे पर सड़कों को पर उतरे हैं और स्वयं छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर उतरे हैं, जिनको नंगा बैठा के थाने में मारपीट किया गया है। या हम गए हैं थाने में, हमने उनको छुड़ा के थाने से लाया है। जब रोजगार की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ का युवा आंदोलन करता है तो क्या उसको थाने में नंगे बैठा के पुलिस प्रशासन मारपीट करेगी क्या? हम गए देखे, वो इतना पीड़ित था कि मेरे ऊपर केस लग जाएगा करके एक एसआई का रिवॉल्वर छीन के आत्महत्या अपने कनपट्टी पे तान दिया था। इतना दर्द है युवाओं को। जी सुबोध जी, एक और आरोप जो है वो लगता है सरकार की वादा खिलाफी का, और वो भी नियमितीकरण की मांग कई सारे विभाग जो हैं उनके अधिकारी, उनके जो कर्मचारी है वो कर रहे हैं। बिजली आउटसोर्स के कर्मचारी एक बहुत लंबे वक्त तक धरने पर बैठे रहे। शिक्षक भर्ती जो हुई, वो कई सारे मामले जो हैं वो फिलहाल कोर्ट में लंबित हैं। ये भी आरोप लगता रहा कि कोर्ट में सरकार की तरफ से इन तमाम मामलों में अच्छे से सुनवाई नहीं हुई। तो ये भर्तियों को लेकर बहुत सारे आरोप जो है वो भूपेश सरकार पर लग रहे हैं। मैम, भर्तियों पर तो मैंने आपको बताया, पिछले 18 सालों में राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से एक मुश्त 14,580 शिक्षकों की भर्ती निकाली, मैं दावा करता हूं भारतीय जनता पार्टी बता देना कि 15 साल में कब इतनी बंपर में भर्तियां निकाली, कब युवाओं को इतना बड़ा स्थान दिया। भर्ती निकालने के बाद वो आपको कोर्ट में बताऊं, लंबित है। कोर्ट में लंबित था, वो क्लियर हो गया। 13,500 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया। वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास और शिक्षा मंत्री के पास अपने सम्मान के लिए, उनका सम्मान करने के लिए समय भी मांगने आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि वो 13,500 लोग जो भर्ती हो गए वो गलत है। दूसरी बात, कोर्ट में आरक्षण को लेकर के कुछ मामले रुके थे, भर्ती को लेकर, वो भी क्लियर हुआ। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि जिस दिन कोर्ट का निर्णय आएगा, अखबार के हर पन्ने पर भर्ती के विज्ञापन होंगे, और आप देखिए वो हुआ। जिस दिन दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट से निर्णय आया आरक्षण पर, अगले दिन अखबार पर, हर अखबार भर्ती के विज्ञापन थे। पिछले माह 25,000 भर्तियों के विज्ञापन छत्तीसगढ़ की सरकार ने निकाले। मैं दावा करता हूं आजू बाजू की सरकारें हैं, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है खरीदी हुई, मध्य प्रदेश में इनकी खरीदी हुई सरकार है, गुजरात में इनकी सरकार है, ये लोग वहां निकाले ना इतनी भर्ती, या दिखाएं अनुपात में हमसे 3-3, 4-4 गुना बड़े राज्य हैं, वो बताए ना एक साथ इतनी भर्ती युवाओं के लिए कौन सा राज्य निकालता है? सिर्फ छत्तीसगढ़ में ये सोच है, और मुझे लगता है कि इससे सीख कर, जैसे गोबर की खरीदी को लेकर मुझसे पहले अभी मैं देख रहा था डॉक्टर साहब कह रहे थे गोबर गौमूत्र पर, उन्हीं के योगी जी जिनका ये लोग गुणगान करते हैं, योगी जी कहते हैं कि गोधन न्याय योजना अच्छी है। मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आपकी योजना अच्छी है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं है। तो शायद ये दोहरा चरित्र है डबल इंजन लोगों का। जी, और आपने कहा वो नियमितीकरण वाला बिजली ठेका कर्मचारियों का, मैं भी मिला हूं उन लोगों से। मैं नाम भी बता सकता हूं, नोहा टंडन जी हैं और चुम्बन साहू जी हैं, मैं उन लोगों से मिला हूं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी उनसे मिले हैं, मुख्यमंत्री जी भी उनसे मिले हैं, उन्हें वादा भी किया गया। हमारे मंत्री जी भी सामने बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, कैबिनेट में भी इस बात को निर्णय लिया गया है कि उनका नियमितीकरण किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने जो अपने वादे किए वो भी पूरे किए हैं, हमने जो वादे नहीं किए हैं वो भी पूरे कर रहे हैं। तो जो वादे नहीं किए वो भी पूरे कर दे। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, व्यापम के परीक्षा में जो 99 एक्स्ट्रा लोग आए हैं, ये है इनकी नीति की भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। ये शिक्षक का भर्ती की या किसी भी भर्ती का पेपरों में बात कर रहे हैं कि निकला है, तो हम निश्चित कहते हैं कि वहां के भ्रष्टाचार का विषय भी पेपरों में निकला है। और ये गोधन न्याय योजना की बात कर रहे हैं, मैं सुबोध भाई से निवेदन करता हूं, चलें भूपेश बघेल जी के गांव के गोठान में, जहां दिया बनाने के लिए एक मशीन आया है, वो जंग खा रही है। कल चलेंगे, मैं निवेदन करता हूं। लेकिन 15 साल में जो 25 लाख बेरोजगार पंजीकृत हुए हैं रमन सिंह सरकार में, उसको लेकर भी तो कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आपका आंकड़ा और थोड़ा सा ठीक कर दूं, माफी चाहता हूं। 25 लाख शिक्षित और 25 लाख अशिक्षित बेरोजगार। मैं पंजीकृतों की बात नहीं मैम, राज्य में 2018 में 25 लाख शिक्षित बेरोजगार थे, 25 लाख से ज्यादा अशिक्षित बेरोजगार थे। हमने 37% से ज्यादा अशिक्षित बेरोजगारों को कोशिश की कि वो कृषि की ओर जाएं, कृषि की ओर गए हैं। 2500 रुपए धान का जो हमने बोनस समर्थन मूल्य देने का काम किया है, उससे प्रभावित हुए हैं। इस प्रदेश के युवा किसान बनने के लिए भी तैयार हुए हैं। मैंने फिर कहा, हम पकोड़े की जीविका नहीं, हम रोजगार देने पर विश्वास करते हैं। रवि भगत जी, देखिए, कृषि की ओर
छत्तीसगढ़ का युवा बढ़ा है, यानी पूरे देश का युवा प्रधानमंत्री जी के कृषि नीतियों के कारण इन्होंने बढ़ा है। स्वीकार किया छत्तीसगढ़ का युवा कम से कम बढ़ा। छत्तीसगढ़ का युवा नहीं, पूरा देश का युवा कृषि की ओर बढ़ा है। और पकोड़ा तलने का काम को आप लोग हंसते हैं, वो रोजगार है जिससे आत्मनिर्भर बनता है। मैं हल्दीराम फिर एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पकोड़ा तलना जीविका है दोस्त, रोजगार नहीं है। दिन में तो फिर पकोड़ा आपके तलकर सुने, फिर अपना आपके समाज- प्रशासन नहीं, आप सुनिए वो मेरी जीविका भैया, होती है। सुनिए आप मेरी अपने बात फैसले सुनिए, कीजिए। आपके जीविका रोजगार मेले में रोजगार नहीं होता है। आपके रोजगार वो मेले में घर से पैसा किसी लगा करके कुछ कमा आपके रहे हो, रोजगार मेले में 200, किसी प्राइवेट 200 सेक्टर में रुपए कंप्यूटर जीविका होती ऑपरेटर है। को भी रोजगार क्यों कहा जा रहा है? मोदी जी थोड़ी ना घर में तेल और रवि जी, क्यों कहा जा रहा है? आप बता दो ना। रोजगार कर रहा है। रायगढ़ जिले के सुनिए मेरी बात, कैसे कृषि रोजगार की तरफ है, मैं आपको बताता हूँ। हम 25 रायगढ़ जिले में रोजगार रोजगार मेला लगता है, तो भी जहाँ रोजगार होता है कंप्यूटर ऑपरेटर को रोजगार कहा जाता है। खरीद लो, बेसन के खरीद लो, आंकड़े प्याज खरीद लो, खुद तलो, खुद पैसा लेके जाओ। बिल्कुल। वो रोजगार नहीं होता यार, वो जीविका होती है। आपको फिर आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि भाई, आपको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल युवाओं के बारे में सोच रहे रोजगार हैं। है। छत्तीसगढ़ की आप दुकान खोल लीजिए और पकौड़ा तल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। रवि जी को जवाब देने दीजिए, रवि जी को जवाब देने दीजिए। जी देखिए, रोजगार कार्यालय के द्वारा रायगढ़ जिले के तमनार में रोजगार मेला लगाया जाता है और एक हीरो होंडा शोरूम के कंप्यूटर ऑपरेटर के निकाला जाता है। आप उसको रोजगार कहेंगे? और पकोड़ा तलना या हल्दीराम के जैसे व्यवसाय पे आना वो रोजगार नहीं है। आपको अब मैं बताया था वो कैसे रोजगार, प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करके उन्हें सरकारी एजेंसियों के द्वारा दिए जाने को रोजगार कहेंगे। कोई प्राइवेट सेक्टर को सरकारी एजेंसी अगर प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व कर रही है रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, तो वो रोजगार है। हाँ। वो पकोड़ा तलने थोड़ी कह रहे हैं हमने थोड़ी कहा जाओ तेल लो। युवाओं को व्यवसाय करना भी रोजगार। हम नौकरी मांगने वाले हैं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। अगले सवाल पर मैं चाहूंगी, थोड़ी वक्त की पाबंदी है। देखिए, युवाओं की रोजगार, बेरोजगारी और तमाम चीजें तो बिल्कुल है, लेकिन एक और चीज है जो वो है इलेक्शंस में टिकट वितरण को लेकर। युवा जो है वो बिल्कुल पार्टी के लिए काम करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है तो युवा बहुत पीछे खड़े दिखाई देते हैं। चुनाव है इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में। दोनों से मेरा सेम क्वेश्चन है, युवाओं को कितनी तरजीह इस बार जो है टिकट वितरण में दी जाएगी? पहले सुबोध जी आप, फिर उसके बाद रवि जी। मैम, हमने पिछले चुनाव में भी लगभग 47% सीट्स पे, मतलब नियर अबाउट 50% सीट्स पे ऐसे लोगों को मौका दिया जो 50 साल से कम है। अब हमारे सीडब्ल्यूसी में भी पारित हो गया है कि हर पद में, पार्टी के पद में हो चाहे इलेक्टोरल पोस्ट पे हो, हर जगह हम ऐसे लोगों को मौका देंगे जो 50% 50 साल से कम के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी मौका दे ही रही है। हमारे पास सर्वाधिक युवा विधायक भी हैं इस चुनाव में, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट्स भी युवा थे। तो मुझे लगता है कि अभी भी आगे पार्टी सबको मौका देगी, उस पर कोई दो मत नहीं। जी, रवि भगत जी। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, उसके कई उदाहरण हैं। लेकिन कांग्रेस में युवाओं को किस प्रकार से धकेला जाता है, इसका उदाहरण आप राजस्थान में अपना बताओ, भली भांति देख आप सकते दुखी हैं। क्यों हो रहे हो हमारा लेकर ठीक के? हम लोग संतुष्ट है, हमारा टेंशन मत लो, अपने घर को देखो आप। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भगत जी, सुबोध जी, आप दोनों यहाँ छत्तीसगढ़ तक बैठक में शामिल हुए और युवाओं के मुद्दे पर आपने जो है खुलकर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया।